तो सूरज निकला है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ आंगन में। तेरे काका अभी नहीं आए? आते ही होंगे। जाते वक्त कह गए थे मंदिर से लौटकर पंचायत घर जाऊंगा। पंचायत घर? वो क्यों? अरे उनके नाम की कोई चिट्ठी आई थी है। अच्छा, वैसे ये चिट्ठी किस चीज की है? अभी तो पढ़ने से ही पता चलेगा बुआ। तू थोड़ी देर और सो ले, रात भर नींद नहीं आई मुझे। हाँ, अभी तो आंख लगी थी, इन ढोल ढमकों की आवाज ने जगा दिया। अब सोचा उठकर थोड़ा काम ही कर लूं। अच्छा ये बता मुझे कि ये सवेरे सवेरे शोर काहे का हो रहा है? आज होली है ना बुआ, उसी का सॉन्ग बना रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज के दिन मेरे राजू का जन्म हुआ था। मैं हर साल वाल्मीकि जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया करती थी। आज तो पूरे 24 बरस का हो गया है वो। मुझे तो याद था बुआ, अभी बस तुम्हें याद ही कराने वाली थी। देख कैसी वक्त की बात है। अभी अभी सपने में आकर बातें कर रहा था मुझसे। क्या कह रहे थे? अरे पहले तो मैंने उसे पहचाना ही नहीं। क्यों? अरे वो रंगरेजी कोट और पतलून पहन रखा था उसने, और सर पे बांध रखा था वो काला टोपा सा। अरे मैं तो डर के मारे सहम से। इसमें डरने की क्या बात थी? अरे मुझे लगा कोई कमेटी के साहब चालान करने आए हैं। फिर पहचाना कैसे तुमने? वो खुद ही हंस के बोल पड़ा, अरे माँ मैं राजू, पहचाना नहीं मुझे? फिर तो डर भाग गया होगा। हाँ, फिर तो ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, पीपल के पेड़ से भी बड़ी। मेरा बेटा साहब हो गया है। वो मेरे पाँव छू रहा था और मेरे पाँव आकाश छू रहे थे। ऐसा लगता था मानो मैं हवा में डोल रही हूँ। लेकिन बातें क्या क्या हुई आपस में? मैंने राजू से कहा तू साहब हो गया है और मैं अंधी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरी शादी से पहले ही मेरा राम नाम शत हो जाए, सो जल्दी से शादी कर दे। अरे अब के नहीं तो कुछ बोली। अच्छा, शादी के नाम से शर्मा रही है ना? तेरे हाथ किधर है धला? मैं कब से इन हाथों में लाल चूड़े की खनक सुनने के लिए ही जी रही हूँ। मैंने तो राजू से साफ साफ कह दिया कि देख राजू, तू कुछ भी बन जाए, लेकिन मेरी बहू तो सोनिया ही बनेगी। मरते वक्त उसके माँ बाप मुझे सौंप देते, मैं मरने से पहले तुझे सौंप जाऊंगी। वो पहले तो हंस दिया और फिर बात बदल कर बोलता है, बड़े जोर की प्यास लगी है अम्मा। मैं ले आती हूँ पानी बुआ। अरे भावरी, तू कहाँ चल दी? वो तो सपने में मांग रहा था। अच्छा मैं नल पे जा रही हूँ बुआ, फिर स्कूल भी जाना है मुझे। स्कूल? क्यों? होली की छुट्टी नहीं हुई? छुट्टी तो है बुआ, लेकिन मिठाई बटेगी स्कूल के बच्चों में। अच्छा जा, निपटा लेगा। वो बर्तन मैं साफ किए देती हूँ, ठीक? वो राख कहाँ धरी है? डब्बे में धरी है और बर्तन भी पास में धरे हैं। हाँ जा। सोनिया। हाँ बुआ। वो सवेरे सवेरे आने वाले सपने सच्चे होते हैं ना? कहते तो ऐसे ही है। फिर तो मेरा बेटा सचमुच साहब बहादुर हो गया होगा। अब पढ़ाई कोई काम तो नहीं की उन्होंने। कोट पतलून तो पहनता होगा ना? कानून की पढ़ाई करते थे तो धोती कुर्ता पहनते थे। अब तो उन्हें देखे हुए साल हो गया। हाँ, पढ़ते वक्त तो तू भी घाघरा पहना करती थी, पढ़ लिख कर जब पढ़ाने लग गई तो धोती बांध ली। ये साड़ी घाघरे से अच्छी होती है ना बुआ? हाँ नहीं तो क्या, साड़ी रूपवती बना देती है। मैं जा रही हूँ। अरे पगली, बर्तन लेकर यूं भागा मत कर, ठोकर लग जाएगी तो। गंगो बहुत बधाई हो तुम्हें, चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ। किसकी चिट्ठी आई है? अपने राजू की। आज वो घर आ रहा है। सच? मेरा बेटा घर आ रहा है? हाँ, और साहब बहादुर बनकर कचहरी का मजिस्ट्रेट हो गया है मेरा यार। और क्या क्या लिखा है चिट्ठी में? हाँ, अभी पूरी चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ। लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम। मुझे अपने शहर में आए आज 7 रोज हो गए हैं। 7 रोज? अरे सुनो तो सही, जरूरी काम की वजह से घर नहीं आ सका। अपने एक दोस्त के घर ठहर गया हूँ। कल बरोज सोमवार, मतलब हुआ कि आज
घर आ रहा हूँ। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मुझे मजिस्ट्रेट का ओहदा मिल गया है। पर ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था कि शहर में रहकर घर नहीं आया? अरे कुछ जरूरी काम होंगे, मेल जोल बढ़ाना होगा बड़े बड़े लोगों से। आगे लिखा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अव्वल आया हूँ, सो मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। अच्छा, फिर तो सरकार से बंदी बंधाई रोजी भी मिल जाया करती होगी। और नहीं तो क्या, अब तो चुटकियों में उतर जाएगा सारा कर्जा और ये घर बार फिर से अपना हो जाएगा। हाँ, अच्छा, रकम कितनी मिल जाती होगी? 20-20 की 5 ढेरियां तो हो जाती होंगी ना महीने में? बस हाँ। 5 ढेरियां? अरे 20 ढेरियां गंगो, 20 ढेरियां। हमारा बेटा कचहरी में साहब बना है, कोई मुंशी थोड़ी बना है। अच्छा, कचहरी का साहब वो कमेटी के साहब से भी बड़ा होता है क्या? अरे कमेटी वाले तो पानी भरते हैं उसके आगे। मजिस्ट्रेट बहुत बड़ी बला होती है गंगो। वो चाहे तो आदमी को खड़े खड़े सजा सुना दे, 1 साल 2 साल 3 साल, और चाहे तो बंधे बंधाए को छोड़ दे। अच्छा, मेरा बेटा बहुत बड़ा असफर हो गया है। हाँ, असफर नहीं, अफसर। हाँ, ना घर आए ना तो कालक लगा देना उसके माथे। और अपना फोटो भी भेजा है, बड़ी मुश्किल से आता है पहचान में। कोटसून तो पहन रखा है ना उसने? हाँ, और गले में गुलबंद भी बांध रखा है, और ऊपर से पहन रखा है काला झोला सा। बड़ा तेज है इसकी सूरत में। गंगो, अब वो घर आ ही रहा है ना, तो तेरी आंखों का इलाज भी हो जाएगा। फिर से जोत वापस आ जाएगी तेरी इन आंखों में। मेरा बेटा आ गया, मेरे आंखों की जोत आ गई। आखिर मेरा सपना सच्चा निकला ना। तू क्या वो तुझे सपने में मिलने आया था? हाँ, नहीं तो क्या, अभी छप ही बात में सोनिया को सुना रही थी। हाँ, अरे तो देख, ये सब अब सपना सा दिखाई देता है, हैं? हाँ। वो राजू की पढ़ाई, हाँ। वो सरकार का वजीफा, वो सुखलाल का कर्जा, हाँ, सब सपना ही तो था। 16 बरस बीत गए, लगता है जैसे कल की बात हो। यही आंगन में कुदकड़ी मारता फिरता था, मेरे लिए हुक्का लेके आता, मैं उसे तर देता। अरे पढ़ा लिखा कर ससुरे, नहीं तो जिंदगी भर जूतियां गांठता रहेगा। और वो खट से जवाब देता, मैं तो हाकिम बनूंगा, जेल करवा दूंगा गुंडों को। और हाकिम बनकर दिखा दिया ना। मैं ना कहती थी कि सुखलाल के कर्जे से जीना भारी कर, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो सारा कर्ज उतर जाएगा। औलाद ना नेक होनी चाहिए। हाँ, अरे औलाद, अरे औलाद तो माँ बाप के लिए किसान की फसल की तरह होती है गंगू, जिसे बोने के बाद कितने दुख झेलने पड़ते हैं, और काटने के वक्त बात फिर तकदीर के हाथ आ जाती है। अब कौन जाने। किसकी चिट्ठी आई है चाचा? अरे राजू की, आज वो घर आ रहा है। सच? हाँ, साहब बहादुर बनकर। हाँ, कौन सा ऑर्डर मिल गया चाचा? पूछ अपनी बुआ से। अरे बताती हूँ ना, वो कचहरी में ना मेट हो गया है वो। हाँ, तेरे की, अरे मेट नहीं मजिस्ट्रेट। हाँ, दर्जा अव्वल। बहुत बहुत बधाई हो चाचा। अरे बधाई बाद में दे लेना, पहले बर्तन तो उतार ले सर से। अरे हाँ। ये सब प्रताप तो हमारी सोनिया के पैरों का है। जब से इस घर में आई है, भाग्य ही बदल गए हैं हमारे। बिरादरी में सभी को खबर होती था। अरे उसे आने तो दे, सबको खबर हो जाएगी। अब चले, सूरज का उजाला रुका करता है किसी से। तू जा मेरा हुक्का ले आ। अभी लाई। अब देखो, ये बड़बड़ कर बातें ना बनाने लगना लोग इससे। बेकार की जलन रखते हैं अंदर ही अंदर। अब जलते हैं तो जला करें, हमने भी तो इतने साल जल जल कर काटे हैं। तुम ही बताओ गंगो,
जब से सर पे कर्जा चढ़ा है, क्या कभी 2 रोटी नसीब हुई नहीं चैन से? अरे तो क्या हुआ, कम खाने से मर तो नहीं गए ना? फिर लोगों को जलन क्यों? मैंने 10 साल मशीन के साथ मशीन बनकर काटे हैं और तेरी तो काम करते करते आंखें ही जाती रही। अरे लेकिन मेहनत तो अकारक नहीं गई ना, मेहनत का फल तो देखो मिल ही गया। हाँ तुम्हारा भी सुख लेने का वक्त आ गया है बुआ। अब तो हिंडोले में बैठकर राज किया करोगी। अरे मेरा बेटा राज करे, मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है। सोनिया, हाँ बुआ। जरा मदद करा के, घुटनों में दर्द हो रहा है। आ रहे। अरे सोनिया, इधर आ, इधर आ। ये फोटो भी अंदर लेती जा, इसे संभाल के रख देना। हाँ, फोटो शीशा चढ़वाएंगे इस पर। जरा इसे देख, धर्म ईमान से कहियो, इसे देख के कोई कह सकता है ये मेरे जैसे चरमकार का बेटा होगा? अब बुढ़ापे में ना तुम मुझे तो गाली ना दो। हाँ अरे मैं गाली नहीं दे रहा हूँ रे, मैं तो अपना रुतबा बढ़ा रहा हूँ, मजिस्ट्रेट का बाप जो हो गया हूँ। दाता तेरा लाख लाख शुक्र है, किसी ने सच कहा है, तेरे घर देर है अंधेर नहीं है। अरे काका, आज तो काम का नागा कर दो। क्यों? त्योहार का दिन है। और दूसरे? वो घर आ रहे हैं। अरे आज ही तो काम करने का दिन है, मेरे अंग अंग में बिजली जैसी शक्ति आ गई है। आपको महीनों का काम दिनों में निपटा दूंगा। यूं मेरा काम मानो तो एक काम बिल्कुल ही छोड़ दो। हाँ अरे ये क्या विचार आया तेरे मन में? मजिस्ट्रेट की इज्जत में कमी ना आ जाए। अरे बाबली, सुखलाल का कर्जा कौन उतारेगा? अभी तक तो सूद ही खून चूसे जा रहा था, असल की बारी तो अब आई है। ऐसी बात नहीं है काका, मैं तो तुम्हारे भले की सोच रही थी। और रही कर्जे की तो रकम, वो तो धीरे धीरे खुद ही चुका देंगे। पर ये भी सोचा है, लोग क्या कहेंगे? बेटा हाकिम हो गया है और बाप निठल्लू। ना बाबा ना, मैं ये सब बातें सुनने को तैयार नहीं हूँ। जिन हाथों से लिया है उन्हीं हाथों से पाई पाई चुका कर दम लूंगा। अब तो बस एक ही साथ है मन में, कर्जे की पाई पाई चुका दूं चुका दो तो चुनाव लड़ूंगा, कमेटी में जाऊंगा और अगर जीत गया तो लोकसभा में जाऊंगा। और जगह पहले हारे तो? पहले हार गया तो कोई बात नहीं, मैं कमेटी के बाहर खड़े होकर भाषण दिया करूंगा। अपनी बात सुनानी होती है, कोई चाहे चुपके से जाके कह दे और जिसमें दम हो बाहर से गलका मार दे। तो यूं कहो लीडर बनने की सोच रहे हो? लीडर मुझसे ठेका करवा लो काका, 6 महीने के अंदर लीडर बना दूंगा एकदम। अरे तू आ गया मसूद, मैं तो तेरी ही बात जो रहा था। रामू का संदेशा मिल गया था? हाँ अभी अभी बताया उसने, मैं जंतरी लिखने बैठा था तो मैंने सोचा चलो पहले कहावत सुन लेते हैं। बहुत अच्छा किया। सोनिया बेटा चाय ले आ। अभी लाई। ये कापी सी क्या लटकाए घूमता है? कापी ने काका ये मुंडी मस्तराम का लिखा हुआ नीति शास्त्र है, इसमें दुनिया तमाम कायदे कानून अपने बनाते लिखते रहते हैं। तुम कहो तो नेता बनने को बताएं। लेकिन ये बता, नेता असली बनाएगा कि नकली? असली? अरे भैया असली तो आजकल जहर भी नहीं मिलता है, नकली गांकी है काका और उसी फूल वाला है। लेकिन चल पढ़ के सुना, मैं भी तो देखूं तेरा क्या। अभी बताते हैं नेता बनने बढ़िया बढ़िया गुण कौन कौन से होते हैं। नेता बनने का गुण 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 नेता 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 काका ऐसा है, तुम अपने दिल के कागज सब नोट करते रहना। हाँ बताओ, मैं करना ये है कि झूठ की सर जड़ जो है एक से ले आओ।
झूठ की जड़? हाँ बिल्कुल बड़ी बड़ी कीमती व जड़ी बूटी नुस्खा है ये। अच्छा हाँ बेईमानी 20 2 से ले आओ। चलो हो गया। बदनीति पनपसा 5 से ले आओ। कुल वजन हो गया 11 से। हाँ अब मक्कारी मुनक्कबा मिला दो उसमें। मिला दिया। ठीक है अब इसको ऐसा करो छल कपड़ की पोटली में बांध लो। बांध लिया। ठीक है अब पत्ते बाजी पानी में भिगो दो। भिगो दिया। ठीक अब इसको करना यह है कि अयारी की हांडी में चढ़ा दो। चढ़ा दिया। ठीक है अब जब ये जो फंदा तैयार हो जाए तो इसको छल कपड़ की छन्नी से छान लो। छान लिया। इसको महीने में 365 बार इस्तेमाल करो। 6 महीने में पक्के नेता बन जाओ। डबल करनी पड़ेगी ना। खुराक की कोई चिंता नहीं काका, जहाँ जो मिले खा जाओ, जी का मिले पी जाओ। और क्या क्या लिखा है तेरी इस कॉपी में? काका इसमें जो है पेट दर्द से लेके पंचवर्षीय योजना तक के सब उसके लिखे हैं। देखूंगा मैं भी तो देखूंगा के। देख लो लेकिन पढ़ ना पाइयो। काय सीखा लिखा हम ही पढ़ पाते हैं। अच्छा बता दे कोई ऐसा नुस्खा जिससे सर पर चढ़ा हुआ कर्जा जल्दी से उतर जाए। अच्छा मतलब कमाई धंधा ढूंढो नवा। हाँ अच्छा ही बताते हैं। कमाई का एक बहुत बढ़िया धंधा काका क्या है? हाँ ये रहा सीधा साधा काम है ठेकेदारी का। लेकिन बेईमानी पे अपनाओ ये समझ ले। नहीं ठेकेदारी कैसी बेईमानी भाई? चल देखो अच्छा है ठेकेदार बनाओ अंतिम संस्कार ठेकेदार। अंतिम संस्कार और बनने के बाद भला क्या काम होगा? अब यही एक काम तो है क्या है और क्या? सुनो देखो क्या है आजकल आदमी पर टाइम बहुत कम है तो आपस का मेलजोल कम हो गया है। ऐसे मरने के बाद लाभ उठाने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए, फूल चुनने के लिए, इन सब कामों के लिए ठेकेदारों को जरूरत है। छी 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 मौत के काम में ठेकेदारी कितनी बुरी बात है ये। ले बुरी बात क्या? जब भैया जीवन के सब कामों में ठेकेदारी चल रही है मौत के काम में काहे नहीं है? इस काम में ठेकेदार नया काम मिलेगा, जनता को आराम मिलेगी। आराम कैसे मिलेगा? आराम ऐसे मिलेगा देखो मरने वाले का है, मरने वाले घर वाले जो है एक पर्चे पे मरने वाले का नाम पता जात धर्म सब लिख देंगे और जैसे पैसा मिला नहीं कि अर्थी लेके चल दिए और पैसा भी डबल हो गया तो रोने वाले भी ठेकेदार के ठेकेदार। इस विद्वान की बातें सुनी ये तो गप्पो और शंख है। इतना विद्वान होता तो खुद का कल्याण कर लेता। हाय 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 तो अब कौन सी कमी है अपने कल्याण में? काका एक बात बताओ, तुम भी चर्मकार हम भी चर्मकार हैं? ईमान धर्म से बताना एक दिहाड़ी में कभी 7 रुपए ज्यादा कमाए हो? अरे 7 कहाँ बचते हैं, सारा खर्चा निकाल कर बस 5.5 समझ ले। अब अपनी दिहाड़ी होती है 15 रुपए की। 15 रुपए एक दिहाड़ी में? और क्या अपनी दिहाड़ी होती है केवल 5 घंटे की। समझी? सफेदी के काम में 4 रुपए से ज्यादा बच ही नहीं सकते। सफेदी नहीं हम लोग का असल काम जो है काली का। काली का क्या काम करता है तू? चोरी करता होगा या जेब काटता होगा। चोरी जिस दिन पकड़ा गया सारी माला की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों रे वस्तु तू चोरी की कमाई खाता है? काका चोरी करना जाहिलों काम है, होशियार का आदमी तो मिलावट करता है। मिलावट? और क्या मिलावट जानती हो? अरे भाई देसी घी में डालडा मिलाओ, मिर्ची में गेरू, धनिया घोड़े घी, मिलावट करता है ये बता। हम नहीं करते काका, मिलावट तो हमारा मालिक करता है। हम तो उसकी कंपनी में नौकर है। 20 दुकानें झमाझम चल रही हैं और बाहर बोर्ड पे लिखा होता है शुद्ध आलू छोले। तो फिर तेरा क्या गुण है? हमारा गुण ये है कि हम चने उबालते हैं वैष्णव और तरी डालते हैं गोश्त की। बाप रे बाप, फिर तो तेरा मालिक कोई चंडाल होगा। चंडाल नहीं, तिलकधारी गोपालक है, गौड़ ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण ये जानता है कि तू जात का चमकार है? अच्छी तरीके जानता है कि हम चमकार है, लेकिन भैया बेईमानी मामले में जो है पैसा ऊंची जात वालों को अधिक चाहिए, नीची जात वालों को कम। हम लोग का काम चलता रहता है इसलिए। तो और हर बोर्ड पर हम लोग को जो है भगवान की तस्वीर बना रखी है, मुरली मनोहर, किशन कन्हैया। नकली घी डालते होंगे और ढिंडोरा पीटते होंगे असली घी का। तो तुम लोग भगवान को भी नहीं डरते?
भगवान को क्या डरना भाई, हम लोग अपनी कंपनी सबको मिला लेते हैं। अब फूड बना दो, किशन कन्हैया, मुरली मनोहर, भगवान हम लोग साथ देते। मैं तो भूल ही गया, आपने जिस काम के लिए बुलाया था। हाँ, हमारे पास भी एक किशन कन्हैया की तस्वीर आई है, अभी ला के दिखाता हूँ तुझे। ले आओ। मैं स्कूल गई हूँ बुआ। ये सोनिया, हम तुम्हें चाहते मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए कंगन लाया था, ये देख। तो मैं क्या करूं? तू खुद पहन ले अपने हाथों में। मैं तुम्हारे लिए लाया था। बस तू छोड़ मेरे रास्ते, मुझे देर हो रही है। एक बार पहन के दिखाओ, अच्छे लगे फेंक देना। बस तू परेशान मत करो। मैं बड़ा बदनसीब हूँ सोनिया। काले की कमाई खाता है, फिर भी तो बदनसीब है। कमाई पैसे सब कुछ थोड़ी होता है, और भी तो कुछ चाहिए। बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो माँ मर गई, बड़ा हुआ तो बाप निकल लिए, स्कूल गया तो मास्टर साहब भी दुनिया से खर्च हो गए। अब शादी की ना सोचना, वरना बीवी भी मर जाएगी। मरने नहीं दूंगा। देख देख, ये देख तस्वीर। ओहो, ये तो अपना राजू भैया है, वकील साहब। अब ये वकील नहीं रहा, हाँ, मजिस्ट्रेट बन गया है। मजिस्ट्रेट। हाँ, ये देख चिट्ठी। अरे जिसकी रहे तो काका तुमने तबीयत खुश कर दी, मन कर रहा बाहर जाके दो चार गाड़ी हाउस दे जाती। हमारे दुश्मन। हाँ, घर आ रहा है ना। हाँ, सफेदी हो जाती है। एक घर की सफेदी काका तुम कहो पूरे मोहल्ले में ट्राई करवा दे हम। वो तो आज ही आ रहा है। कोई बात नहीं, होली का मौका है, सब मोहल्ले में लोग इकट्ठे हैं, उसके स्वागत के लिए बच्चों को झंडी पकड़ा देंगे, पूरे मोहल्ले में हाहुल्ला होगा। उसने अपनी बरादरी का नाम ऊंचा किया है काका। कहीं थोड़ी मिठाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। मिठाई थोड़ी, अरे अपनी कंपनी बनवाते एक मन देसी घी के लड्डू। कहीं देसी घी की जगह शुद्ध चर्बी ना मिला देना। कैसी बात कर रहे हो, ये तो घर का मामला है, अभी बनवाते देसी घी के लड्डू। आप कौन दिखाई दे कह रहे तुझे? ये वो सुखलाल इधर ही चला आ रहा है। जयराम जी की रविदास। हाँ, बैठो चौधरी, मैं तुम्हारे लिए हुक्का ताजा करके लाता हूँ। हाँ, लेके आओ। क्यों छुपा रहा है हमसे? अब तो तूने पैसे नहीं देने हमारे। तुम्हारी शक्ल देख के डर लगता है मामा। क्यों? अब बाहर जाते ही या तो जेब कट जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा। के बच्चे, अभी एक्सीडेंट करके दिखाता हूँ तुझे। कल फिर नामे का टोटा पड़ेगा ना तो जूता चाटने आएगा मेरे पास, तब तो जूता मारूंगा तेरे सर पे। अरे छोड़ो सुखलाल, उसकी बुद्धि अभी छोकरों वाली है। ये छोकरा नहीं है, महाचंड है साला। मोहल्ले भर के लौंडों को सिखाएगा सुखलाल सूदखोर है, आदमखोर है, बेईमान है। किसी दिन अंदर करा दिया ना तो छट्टी का दूध याद आ जाएगा। अरे गुस्से को थूक दो चौधरी। ये बताओ, दूध पियोगे कि चाय? ना भाई, रहने दो ये दूध और चाय, यही पूछ कर डरका दिया करो हर बार। फिर सवेरे सवेरे कैसे कष्ट किया? अब जब तुम लोगों ने कष्ट देने की कसम ही खा रखी है तो मैं क्या करूं, हैं? अब कहाँ है तुम्हारी वो बीवी जो पिछली बार कहती थी भजन किया करो चौधरी, पैसा खुद ही पहुंच जाएगा। मैं तो अभी यही कहती हूँ सुखलाल, वसूली के पीछे मारे मारे ना फिरो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे तो सीधा ही कह दे अफीम की गोली खा के सो जा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब मैं तो तेरे सुख चैन के लिए ही कह रही थी, पैसे का मोह आराम नहीं लेने देता। बस बस, लोग कर्ज लेने का मोह ना छोड़े और हम वसूली का मोह छोड़ दें।
ये मतलब नहीं था गंगो का शुक्ला। अरे हाँ हाँ, मैं सबका मतलब बहुत अच्छे से समझता हूँ। कर्ज लेने के वक्त तो हम देवता दिखाई देते हैं, और जहाँ हमने मांगना शुरू किया तो हम असुर दिखाई देने लगे। गाली के नीचे कोई बात ही नहीं करता है। गाली यहाँ गाली कोई नहीं देगा तुम्हें। अरे हाँ हाँ, गाली भी नहीं दी और तकाजे पर किस्त भी नहीं दी। आज भी देख लो, पूरे 15 दिन ऊपर हो चुके हैं। अब की देर इसलिए हो गई कि वो राजू का तार आया था तो कुछ पैसे वहां भेजने पड़े। अच्छा छोड़, आज मैं तेरे भले की सोच के आया हूँ। मान ले तो रोज रोज का झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक सराय बनवा दूं। भाई आसपास की जमीनें तो मेरे पास रहन में पड़ी ही है, और 1500 जो चाहो सो तुम भी ले लेना। चौधरी, आज निकाली है तूने मुंह से ये बात, फिर कभी मत निकालना। ये गरीब का झोपड़ा बहुत खटक रहा है ना तेरी आंखों में। अरे तो चुप कर बुढ़िया, मैं रविदास से बात कर रहा हूँ। तो मेरी भी सुन लो। तुम्हारी किस्त तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। यहाँ आने का कष्ट ना किया करो तुम। इतने ही अकड़ वाले हो तो फेंक दो नामा मेरे मुंह पर और छुड़वा लो अपने इस घर को, और ना हो तो कचहरी में आकर नाक रगड़ना। मैं मांगने नहीं आऊंगा। हाँ, कर्ज में पैसे दिए थे, पैसे पत्थर नहीं। समझ गए? अरे जितना कर्ज नहीं दिया उससे ज्यादा ब्याज में हड़प लिया, और उस पर से कचहरी की फांसी भी खाता है। तुम चुप रहो गंगो। अब इसने कचहरी का नाम लिया है तो इससे कचहरी में ही बात करेंगे। अभी तुमने कचहरी के दर्शन ही कहाँ किए हैं? खड़े खड़े ढोंडी पिट जाएगी। कानून की मार बहुत बुरी होती है रविदास। आ जाने दे मेरे बेटे को। कानून की बात कानून से करेगा और पैसों की बात पैसों से। अरे बेटा क्या कर लेगा तुम्हारा है? सैकड़ों वकील मक्खियां मारते फिरते हैं कचहरी में। हमारा बेटा वकील नहीं रहा, मजिस्ट्रेट बन गया है। मजिस्ट्रेट बन गया? अरे यार, दुनिया क्या मर गई थी मजिस्ट्रेट बनने का? अरे तो दांत क्यों निकालता है? ये रही उसकी चिट्ठी, ले पढ़ ले। अरे वाह, अरे ये बात है, तब तुम पहले मेरी बधाई ले ले। अरे ले ना। पहले ढूंढी तो पिटवा ले हमारी। अरे रहने दो भाई, अगर ये बात थी तो मुझे पहले ही बता दिया होता। और भाई हिसाब की जगह वो भाईबंदी की। अब तुम ही बताओ गंगो भाई, अगर तुम्हारी ढोंडी ही पिटवानी होती तो तुम्हें कर्ज में रुपए ही क्यों देता है? कर्ज तो तूने ब्याज के लालच में दिया था सुखलाल, भाईबंदी में नहीं दिया था। अच्छा, तेरी ही मान, पर ये तो तू ही मानेगा ना कि मेरे रुपए ने तेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर मजिस्ट्रेट बना दिया। तो कौन सा एहसान कर दिया? अरे ब्याज ले लेकर सारा लहू भी तो चूस लिया तुमने। अरे पर मैंने क्या किया है इसमें? करने कराने वाला तो भगवान है। अब तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारा सारा ब्याज छोड़ू। ना, ये मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। जिस शर्त पे लिया था उसी शर्त से वापस करूंगा। हाँ, और जीते जी नरक काट लिया है हमने, अब मर के नरक में नहीं जाना। अरे अब तुम लोग अपनी ही हाँकते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? हैं? अब जब राजू मजिस्ट्रेट हो गया है तो अब वो सिर्फ तुम्हारा ही बेटा थोड़े रहा, अब तो पूरी बिरादरी का बेटा हो गया है। अरे उसने हमारी नाक ऊंची की है, और उस नाक को ऊंचा रखना हमारा पहला धर्म है। मैं ब्याज छोड़ के कोई एहसान थोड़े कर रहा हूँ। कहने से पहले सोच ले, रकम का छोड़ना बड़ा जोखिम का काम होता है। सोच लिया, तू कहे तो असल भी छोड़। तूने अभी तक सुखलाल की वसूली ही देखी है, दया धर्म नहीं देखा। ये बात अभी लिखवा लो चौधरी से, आज का दिन गुजरते ही सारा दया धर्म भूल जाएगा। अरे लिखत तो कागज की बात होती है गंगो भाई, हैं?
अरे बात वो जो दिल पर लिख जाए। बोल, जो मैं कहूँ मंजूर है? क्या? मैं तुम्हारा सारा पैसा छोड़ता और तुम राजू की शादी मेरी बेटी मुलिया से करा दो बस। लो, निकल आई ना मुंह की बात। वही मैं सोचूं कि ये पैसे का मोह कैसे छोड़ दिया सुखलाल ने। तो कोई गलत बात कह रहा हूँ। एतबार ना हो तो लिखित में पक्की कर लो, लाओ कलम दवा तो लिखवा लो। तो ऐसी बात कर रहा जैसे शादी मेरे साथ होती है। अब राजू के मन में क्या है तो वही जानता है ना। क्यों? तुम कुछ नहीं कहोगे उससे? बिल्कुल नहीं, वो पढ़ा लिखा है, हाकिम है, जो उसके मन में आएगा सो करेगा। अरे हाकिम हो गया है, ब्राह्मण तो नहीं है? बिरादरी बाहर बेटी नहीं मिलेगी, धक्के मिलेंगे धक्के। अच्छा, तो सारी बिरादरी में तेरी ही लड़की है और कोई नहीं है? अरे है क्यों नहीं, पर 15,000 दहेज में लाने वाली सिर्फ सुखलाल की बेटी है और कोई नहीं। हमें बहू चाहिए सुखलाल, पैसों की पोटली नहीं चाहिए। हाँ, और वैसे भी घर में सोनिया मौजूद है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कौन? सोनिया? वो यतीम छोकरी जो भीख के टुकड़ों पर पली। तेरे घर तो नहीं आई ना कभी मांगने। और जब मांगने आए तब ये सुना ना भीख के हाँ। टुकड़ों की बात। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो रविदास। नाता तो दिल की बात होती है, जोर जबरदस्ती की नहीं। तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं। बहुत अच्छा। अभी ईंट से ईंट न बजा दूं ना तो मेरा नाम भी सुखलाल नहीं। 5 लाख की जायदाद है मेरी। ऐसे ऐसे कई मजिस्ट्रेट मेरी जेब में पड़े रहते हैं। अरे तो फिर निकाल ले जेब से और ब्याह दे अपनी लौटिया को। निकालूंगा, पहले तेरे इस लौंडे को इस घर से निकालूंगा, उसके बाद देखूंगा छिनार छोकरी सोनिया को। जबान संभाल कर बात कर सुखलाल। छिनार मत कहे मेरी सोनिया। कहूंगा कहूंगा कहूंगा, क्या कर दूं? तो निकल जाए इस घर से और कौन ले अपने मुंह काला। कर दिया अभी जाकर थाने में रपट देता हूँ। एक एक को अंदर करवा दूंगा, काला पानी कटवा दूंगा, फांसी लगवा दूंगा तुम लोगों को। और लादू बजा दे, लादू बजा दे। कहाँ लगा ले? काका प्रणाम। अंदर रखते जाके। अम्मा प्रणाम। खुश रहे, खुश रहे। अबे नटवा, अरे तानसेन, बुलाया क्या? यहाँ आओ। आया। ये क्या बनाओगे? बता। हाँ, तूना का तूना। अबे इतना पतला बनाया क्या है चूना? हैं? देख बेटा, ये गरीब का घर है, यहाँ जरा गाढ़ा चूना बना, समझे? अरे उतारम दाला कुछ खाना नहीं जानते और पलटूं दा लाला दी क्या थोड़ा तूना दादा क्या होगा, तुम तो बिदल गए थे। अरे लाला लोगों की बात अलग है बेटा। अच्छा। देख, वो अपने धंधे में डंडी मारते हैं, थोड़ी उनकी हम मार देते हैं। ये देख, ये गरीब का घर है। यहाँ अगर काम चोरी करेगा, माल चोरी करेगा, तो अगले जन्म में कुत्ते जून में जाओ दिखा ले। कुत्ते की हाँ, कुत्ते की दून की धंधा नाम को नहीं। अगर कुत्ता अति दून का हो ना तो नहीं जब 2 बजे में तेले कहाँ दो। ये अपना भंगी लौंडा साहब। क्या नाम है तुम्हारा? लतुआ लाम। लतुआ लाम। इसको हम लोग लटुआ राम कहते हैं सरकार। देखो मस्तू, तू मुझे साहब सरकार कहकर गालियां मत दिया कर। मेरा बचपन का याद है। अब मैं मजिस्ट्रेट भले ही हो गया हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने दोस्तों का भाई नहीं रहा। तू मुझे वही राजू भैया कहा कर। अच्छा, देख लो, किसी दिन कचहरी में फंस गए तो भैया नहीं कहने दोगे। क्यों नहीं? उस दिन अगर भैया कहोगे तो भाई बंदी का पूरा सबूत दूंगा। सच, गुनाह कितना बड़ा हो माफ कर दोगे? बिल्कुल। गुनाह 5 साल का करोगे? हाँ। और सजा
7 साल की दूंगा। कहा भैया ये जो है 5 साल गुनाह के हाँ और 2 साल अपनी भाई बंदी के। बहुत सही भैया। पर यही बात समझा दो आजकल के हाकिमों को, कल से रामायण लागू हो जाएगा। ये कॉपी क्या लिए घूम रहा है? ये मुनि मस्तराम का लिखा गीत शास्त्र है, इसमें सब कायदे कानून घटनाएं लिखते रहते हैं। तो ये बताओ, हाँ। ये अपने मोहल्ले का हालचाल किसमें लिखा है? सब कुछ लिखा है, तुम पर 3 तारीख महीना बताओ, हम अभी खोलते हैं। तो फिर सुना दे, पिछले चैत मास सुना दे। चैत मास, तुम बैठो आराम से, अभी हम खोलते हैं चैत मास का हालचाल। देखिए ऐसा है, पिछले चैत मास का हालचाल सुनिए जजमान। चौधरी सुखलाल की 2 गांव और 2 बहुओं ने मिलकर 8 बच्चे जन्म दिए और चौधरी छेनूलाल 40 साल की उम्र में बगैर बहू के दर्शन किए ही दुनिया से निकल लिए। क्या गरीब छेनूलाल मर गया? और क्या, अब तक तो उसका पुनर्जन्म भी हो गया होगा। अगले महीने भाषा के मामले में बस्ती के बाहर 20-25 लोगों में कहा सुनी हो गई, 7 मर गए, 14 घायल हो गए। सवेरे मालूम हुआ सब साले जाहिल थे। अरे मस्तू, तेरा शास्त्र तो सच में इनाम देने योग्य है। और क्या, आगे सुनो। हाँ। सावन भादों में बरखा इतनी जोर से बरसी कि बच्चों का स्कूल ही बह गया। तो क्या अपना स्कूल अभी पक्का नहीं बना? पक्का कहा भैया, वही कच्चा कच्चा पड़ा है। अरे ये सरकार, कमेटी, जनता, किसी ने कुछ नहीं किया। ये बहुत किया दादा, बहुत किया। क्या किया? सरकार स्कीमें बनाती है, कमेटी उसको काटती है और जनता बेचारी चंदा जोड़ जोड़ के अपना काम कर लेती। बस करो मस्तू, ये बात सुनकर तो मेरा दिल दुखी हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, ले हम शास्त्र बंद किए देते हैं। अब सुनो, पिछले साल पूस के महीने में मस्त राम मलेरिया हो गया, मोहब्बत वाला। मलेरिया? हाँ, वो कौन सा मच्छर है जिसने तुझे काट खाया? नाम सुन के थप्पड़ तो नहीं मारोगे? आप पढ़ क्यों मारूंगा? अरे मोहब्बत करना तो हर आदमी का हक है। उसका नाम है सोनिया। अपनी सोनिया? हाँ, अभी तक तो तुम्हारी सोनिया है वो। वो भी तुझे चाहती है क्या? अब मुझे चाहते कि नहीं चाहते ये तो नहीं पता है, लेकिन जब भी मैं उस पर रोक डालता हूँ तो मुझे झाड़ देती है। इस रोग का कोई इलाज नहीं तेरे शास्त्र में? भाई यही तो रह गया है भैया, बाकी सब मैंने पता कर लिया। तूने अम्मा से बात नहीं की? एक दिन मैंने बात की थी, अरे तो अम्मा जूता उतार लिया, कहने लगी 5वीं पास नहीं है और 8वीं पास बहुत चाहता है, भाग यहाँ से। तो फिर बात कैसे बनेगी? भैया तुम्हें कोई कानून लड़ाओ ना, नहीं तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं? हाँ। अरे मैं खुद ही प्यार के चक्कर में पड़ा हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। तुम वो प्यार, अरे दादा मजीस्ट्रेट भी प्यार करते हैं क्या? क्यों? नहीं होता क्या? नहीं होता तो है, मतलब थोड़ा सख्त किस्म का होता है ना। हाँ, मोहब्बत बड़े बड़ों को ढीला कर देता है। अच्छा तो कौन है वो, कौन है बताओ? ऐसा वकालत पास की उसने। अच्छा नाम क्या है? नलनी। नलनी? नल कंपनी की लड़की है क्या? ये उसका नाम है। अच्छा। जात नहीं। और जात क्या उसकी? ब्राह्मण। ब्राह्मण? तुम्हारी जात जानती है वो? नहीं। तुम साले बचपन से हराने बताए नहीं होते उसको? बताए काहे नहीं? करता था, काहे से? उससे नफरत न करने लगी। नफरत? अरे भैया प्यार आदमी से करते हैं उसकी जात से, क्यों अंकल? ये हम लोग सोचते हैं, बड़ी जात वाली नहीं। ये काम करो, तुमने आपको बताया कि नहीं? यही बात करने तो मैं आज घर आया हूँ, अगले हफ्ते नौकरी पर जाना है मुझे। जल्दी बात कर लो, नहीं शुक्लाल पीछे पड़ा है। वो उसकी बेटी मुनिया के लिए। और क्या? अच्छा था उसके घर वाले राजी सब लोग? उसकी सिर्फ माँ है, पिता मर चुके हैं, बहुत बड़ी जायदाद है उनकी। तो जल्दी शादी कर लो भैया। नहीं मान रहे हैं तो भैया कचहरी में जाके मामला निपटा डालो। तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ शादी से पहले अपनी जात बता दूँ। तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कर लो भैया जैसे करना है तुम। जाहिर
यानी जरा घर मार के सुन ले लो। हाँ, मैं अपनी बात करूं? हाँ, मैं बात कर लूंगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ अब मैं नहीं चला मेरी बात की लेके ए लखवा, या मैं आए बाटी रखो, बाटी रखो, हाँ, इसे बनी लो। यहाँ से जो सबसे दूर दुकान है, हाँ, चलो, वहाँ जाओ और टॉफी लेके आना। आराम से जाना, आराम से आना, जल्दी नहीं है। हम क्या हो, दिमाग हम कर देंगे ना। चलो जाए हम दर्द समझते हैं कहाँ समझते बे? तुमको बहुत गर्मी दबा ए सोनिया, आज जरा बताई देख लो, सही ना हो तो बताओ, ये फूड आउट कर दे। बहुत अच्छी है। देखी तो है नहीं। मैं देखना भी नहीं चाहती। काले की कमाई खाने वाले सफेदी अच्छी करे या बुरी, क्या फर्क पड़ता है? काले की कमाई तुमको अच्छी लगती है? मुझे क्या, तुझे अच्छी लगती है तो किए जा। तुम कहो तो मैं अभी छोड़ दूं। मैं क्यों कहूँ, नफा नुकसान तेरा अपना है। नफा तो तुम्हारी हाँ में है सोनिया। तुम कहो तो अभी कुआं में कूद जाऊं। अच्छा हाँ। मैं कहूँ तो कोई में छलांग लगा अभी दे। अभी तुरंत कूद जाएंगे। हाँ मस्त हूँ। हाँ, छोड़ देना काले की कमाई। छोड़ दी। आज से जो काली की कमाई खाए साला नरक में जाए। अब एक बात मेरी सुन लो। कंगन की बात नहीं सुनूंगी। कंगन की नहीं, मैं तो जोड़ा बनाने सोच रहा हूँ। मस्त शादी के लिए हाँ कर दो ना सोनिया। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती यही बातें। लो, मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं है। मगर मैं ये सुनना भी नहीं चाहती। अब किसी न किसी तो शादी करोगी ना। मेरी शादी वही होगी जहाँ मेरी बुआ चाहती है। और अबुआ कहाँ चाहती है? जहाँ मैं चाहती हूँ। तुम कहाँ चाहती हो? क्या करेगा उसका नाम जानकर? इस बात का फैसला कि हम दोनों में से एक का जिंदा रहेगा। इतनी हिम्मत है तेरे पास वो में? तुम नाम तो बताओ उसका। राजकुमार। राजकुमार, अपना नाम राजू भैया। हाँ। अच्छा, वो मजिस्ट्रेट हो गया है ना, इसलिए। नहीं भी होता फिर भी। अच्छा, और अगर उसने मना कर दिया तो? वो इनकार कभी नहीं करेंगे। अच्छा, तब ठीक है। तुम हाथ उठाओगे उन पर? नहीं, ये लाठी उनको दूंगा, पहले कहूंगा हमारे हाथ को, फिर बाद में अपने हाथ को। घर में कोई है? हाँ बुआ। सोनिया, तू कब आई रे? बस अभी अभी आई। अरे एक गिलास पानी पिला दे, दम निकला जा रहा है प्यास से। अभी लाई। सोनिया, राजू ने खाना खाया कि नहीं? वो तो अभी तक घर ही नहीं है। और वो मस्तू काम कर रहा है? वो भी कहीं बाहर गया है। ये लो। अच्छा, बुआ पानी। हाँ। ले पकड़। पत्री दिखा लाई हूँ गुरुजी को। अगले महीने का मुहूर्त निकला है शादी का। बुआ, हाँ, मुहूर्त निकलवाने से पहले उनसे पूछ लेती तो अच्छा होता। पूछ लेती? किससे पूछ लेती? अच्छा अच्छा, राजू से। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरा मतलब है बिरादरी के लोग हंसी तो नहीं उड़ाएंगे। हंसी? हंसी काहे की? यही कि वो इतने पढ़े लिखे हैं, हाकिम हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं। अरे ये भी कोई बात है? अरे 8वीं जमात से ज्यादा कोई भी नहीं पढ़ी इस बिरादरी में। और फिर लड़का हमारा है, जिससे चाहेंगे ब्याहेंगे। लेकिन बुआ, मुझसे शादी करके उनको दान दहेज भी तो नहीं मिलेगा। अरे ना सही, मेरा बेटा पैसे की लालच में शादी थोड़ी करेगा। और अगर उसने पैसे की बात की ना, तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। हाँ, वो क्या उसने ऐसा कुछ कहा है क्या? नहीं बुआ, उन्हें तो इस बात का ध्यान तक नहीं। उसने जरूर कोई इशारा किया होगा, तभी तो तेरे मन में ये विचार आया। आने, मैं राम जी की सौगंध खाके वो कहती बुआ, तो मेरी उनसे इस बारे में बात ही नहीं हुई। क्या वो तुझसे बात तक नहीं करता? इतनी अकड़ आ गई है उसमें? नहीं बुआ, बात तो की है, मगर इस बारे में बात नहीं की। अच्छा तो ठीक है, आने दे उसे, मैं ही बात करती हूँ उससे, देखती हूँ कैसे इनकार करता है।
अरे हाकिम होगा कचहरी में, घर में थोड़ी। मैं तुम्हारे पाँव हाथ लगाती हूँ बुआ, उनसे रंज की बातें मत करना। अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? मेरा बेटा है वो, दुश्मन थोड़ी ही। मगर मेरी एक बात सुन, तू भी ना अपने चेहरे पर वो रंगरेजी चूना पोत लिया कर। चूना? हाँ, और वो क्या कहते हैं उसे, वो छोटी छोटी डिब्बे में आता है, अरे क्या नाम है? हाँ, वो जो रामलीला में लगाया जाता है वो पाउडर। अरे हाँ हाँ, अब मुझसे नहीं कहा जाएगा ये नाम। तेरे चाचा जैसे मर्द तो गिरवे दातुन और काजल से ही काबू में आ जाया करते थे, लेकिन आजकल वाले तो बहुत बिगड़ गए हैं निगोड़। डिब्बी तो मैंने भी खरीद रखी है बुआ, मगर शर्म के मारे कभी लगाई ही नहीं। अरे बहुत पगली, आजकल शर्म का जमाना नहीं है, आजकल तो बेशर्मी का जमाना है, बेशर्मी का। हाँ कहाँ है बुआ? अच्छा अच्छा जा, मेरा हुक्का उठा ला। हाँ जा। तू तंबाकू पीना ना छोड़ियो, चाहे रात भर खांसी सताती रहे। अब ये आदत तो ना मरने के पीछे ही छोटी गिरी। तुम मुझे ये बताओ कि कहाँ से घूम के आ रहे हो? अरे वो बैठक लेने के चक्कर में पड़ा था। अच्छा, बैठक क्यों? अरे तू जाने राजू के दसियों दोस्त मिलने आया करेंगे, तो अलग जगह तो उसे चाहिए नहीं ना। हाँ, तो मिली कहीं? हाँ, मिलती क्यों नहीं, लज्जा के दोनों चौबारे ले लिए। अच्छा, वो जो चौपाल के सामने है? हाँ, कहो है नंबर 1 के कि नहीं? हाँ, चौबारे तो बहुत ही बढ़िया लिए हैं तुमने। ऐसे भी नंबर 1 के लिए है मक्खी चूसने। कितने लिए? 50 रुपया महीना, और 2 महीने का पेशगी भी दे आया हो, रसीद पर्चा भी हो गया। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन राजू से पूछा है कि नहीं तुमने? अब इसमें राजू से पूछने की क्या बात है? अरे बीच बस्ती में जाके लेता तो 200 से कम में नहीं मिलती, और पगड़ी ऊपर से। हाँ, और चलो वैसे भी ना शादी के पीछे तो अलग जगह चाहिए ही थी। अब शादी की बात तू जाने और तुम्हारा बेटा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। चक्कर वक्कर कुछ नहीं। अरे मैं पंडित जी को पत्री दिखा लाई हूँ, अगले महीने का मुहूर्त निकला है शादी का। क्या मुहूर्त? और नहीं तो क्या, अब लगे हाथ ये भी फर्ज पूरा कर दो। राजू से पूछा है भला? अब इसमें उससे पूछने वाली क्या बात थी? पर पूछने की बात क्यों नहीं है? देखो, तुमने जैसे चौबारे ले लिए वैसे ही मैंने मुहूर्त दिखा। अरे वो जगह की बात थी गंगो, ये घर गृहस्थी की बात है। राजू ने कहीं इनकार कर दिया तो? अरे इनकार क्यों करेगा, पूरी 18 बरस की हो गई है मेरी सोनिया। और देखो, ज्यादा देर कवारी रखना हमारा धर्म नहीं, ठीक है? तुझे तो सोनिया की चिंता सताए जा रही है। मैं पूछता हूँ, राजू भी सोनिया के लिए राजी है कि नहीं? क्यों राजी क्यों नहीं होगा? इतनी सुंदर जो है मेरी सोनिया, और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, पूरे 24 बरस का हो गया है वो। अरे तू तो ऐसे बात करती है जैसे गाय और बैल की जोड़ी तैयार हो गई। मैं रजामंदी की बात पूछ रहा हूँ, रजामंदी की। देखो, मुझे ये रजामंदी का चक्कर नहीं समझ में आता। हाँ, अरे तू समझती नहीं है, किसी छोरी से इशक पिशक ना करने लगा हो। आजकल पढ़े लिखों में इसका बड़ा रिवाज हो गया है। अरे ना बाबा ना, मेरा बेटा इतना बेशर्म नहीं जो शादी से पहले किसी पराई लड़की से ऐसी बात करे। अरे तू समझती क्यों नहीं, आजकल सब हो जाता है शादी के पहले, और लोग बुरा भी नहीं मानते। हाँ, शादी से पहले ऐसी बातें हो जाती हैं, तो शादी के पीछे क्या होता है? फटफटौल। अरे तू तो बिल्कुल अक्खड़ है, अक्खड़। हाँ हाँ, मैं अक्खड़ ही सही। भूखा ये लो बुआ। रख। खाना परोस दूं काका? हाँ परोस दे बेटे। सोनिया, ये लड़का टिपा संभाल ले, सफेदी में पड़ेगा। सोनिया, माँ, मैं डॉक्टर से बात कराया हूँ, सांझ को चलेंगे तेरी आंख दिखाने। आँख की बात पीछे हो, पहले तुम मुझे ये बता कि किसी लड़की के शक में तो ना पड़ गया तू? मैं समझा नहीं अम्मा। अरे मैं बताता हूँ बेटा, ये तो ऐसे बात करती है जैसे कोई कुएं में पत्थर फेंक दे। तू अंदर जाके हुक्का पी, मैं इससे बात करता हूँ। क्यों? मेरे सामने ही कर लो ना जो बात करनी है। अरे पीठ पीछे वाली क्या बात है? अरे देख, बेटी की बात माँ से होती है और बेटे की बात से, यही रिवाज है संसार का।
तो ठीक है, तुम ही कर लो संसार के तरीके, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मुहूर्त खाली नहीं जाने दूंगी। हाँ अरे तू अंदर तो जा। हाँ हाँ जा रही हूँ। देखो बेटा राजू, मैं गंवार और जाहिल इंसान हूं, मैं जानता हूं, लेकिन तेरी अम्मा की तरह अक्खर नहीं हूं। नई सभ्यता का ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन लकीर का फकीर भी नहीं बना रहना चाहता। सो जो कुछ तेरे मन में है वो बिना संकोच के बता देना। आप क्या पूछना चाहते हैं काका? तू जानता है तेरी अम्मा क्या चाहती है? जी हाँ, क्या भला? यही कि मेरी शादी सोनिया से हो जाए। तो क्या विचार है तेरा? मैं मजबूर हूँ काका, अम्मा की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? सोनिया पसंद नहीं है तुझे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं किसी और लड़की को वचन दे चुका हूँ। क्या? और लड़की को? कौन है वो? मेरे साथ वकालत पास की है उसने। मजहब क्या है उसका? जो मजहब हमारा है। और जात? ब्राह्मण। क्या कहा? ब्राह्मण? मैं सही कह रहा हूँ काका? और वो भी तुझसे शादी करना चाहती है? हम एक दूसरे को वचन दे चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। सिर्फ आपकी सहायता की जरूरत है काका। मेरी सहायता की? मुझे तो कोई एतराज नहीं, हमारा नाता ब्राह्मणों से हो जाए, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। तू चिंता न कर, मैं मना लूंगा तेरी अब्बा को। और वो सोनिया, वो तो तेरी बहन जैसी है ना। अरे पगड़ी रखूंगा उसके पैरों पर। अरे तेरे सारे शर्तें मुझे मंजूर हैं। बोल क्या शर्त है? वो इस घर में नहीं आएगी। कोई चिंता नहीं, मैंने अलग चौबारे ले लिए हैं। ये रही रसीद उसकी। मेरा मतलब है कि अरे मतलब है शादी कचहरी में होगी, बारात नहीं आएगी। चिंता नहीं, एक बार तेरा ब्याह हो जाए, यहीं बिरादरी वालों को जीवा देंगे। मैं भी यहाँ नहीं रह सकूंगा काका, मुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा। चल ऐसा ही सही, हम समझ लेंगे हमारा बेटा बेटी थी और उनकी बेटी बेटा, हंसी खुशी विदा कर देंगे तुझे। कोशिश करो काका, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? इस शादी के बाद मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रिश्ता नहीं रहेगा? बात यह है, मैंने उसे अपनी जात नहीं बताई। जात नहीं बताई? क्या कहा था तूने? तू भी ब्राह्मण है? उसने कभी पूछा ही नहीं। अरे तो फिर डर क्यों रहा है? मैंने उससे कहा था कि मेरे माँ बाप। कौन है तेरे माँ बाप? मर चुके हैं। मैंने बहुत बड़ी नीचता की है काका। न जाने क्यों मेरे मुंह से एक बार ये बात निकल गई और फिर मुझे झूठ का बार बार सहारा लेना पड़ा। इसलिए कि हम जात के नीच थे। तूने मुर्दों की जात हमसे ऊंची समझी। काश कहने के बाद मैं अपनी जुबान काट सकता, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अरे तेरे इस तीर ने मेरे सारे भरे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया है रे जालिम। आज मुझे वो दिन याद आता है जब हमें स्कूल से धक्के मार कर निकाल दिया जाता था, जब कुएं से पानी लेने के लिए मौत से लड़ना पड़ता था। गांव के वो मंदिर और शिवालय जहां हमारा
पशु तो आजादी के साथ घूम सकते थे, लेकिन मुझ जैसे इंसान नहीं। इतना होने के बाद भी मेरे दिल की झोंक केवल टिमटिमाई ही थी, बुझी नहीं। इस आस पर कि एक दिन वक्त पलटेगा, इंसान इंसान को परखेगा, उसकी जात को नहीं। वक्त पलटा, स्कूलों के किवाड़ खुल गए, कुओं ने हमें आवाज दी, मंदिरों ने हमें अपना लिया, और आज सब कुछ पाने के बाद तूने अपने माँ बाप को खो दिया, तूने अपने माँ बाप को खो दिया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है काका। नहीं जानता मैं क्या करूं, नहीं जानता। अगर तेरी भलाई इसी में है तो तू चला जा, हम तेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे। कभी कभी अपने जूतों की मरम्मत के बहाने ही बुलवा लिया करना, वही जी भर के तुझे देख लिया करेंगे, वही जी भर के तुझे देख लिया करेंगे। और ये रहा वो जानकार मजिस्ट्रेट। नलिनी तुम? मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा? और ये रही वो मशीन जिस पर इसका बाप जूतों का काम करता है। इसका बाप चरमकार, मामा चरमकार, फूफा चरमकार, तो ये कैसे अलग हो सकता है अपने कुनबे से? हैं? आप मुझे ही देख लीजिए, लाखों की जायदाद है मेरी, लेकिन अपनी जात से कभी इनकार नहीं किया। अरे भाई, जात पात तो सब भगवान की देन है, हमारा धर्म नहीं कि हम आप लोगों की बराबरी करें। इस घर की चौखट से निकल जाओ सुगलाल, वरना। अरे हाँ, जा रहे, हम तो तुम्हारी असलियत दिखाने आए थे। उमेर साहब, मैं आपकी मोटर की रखवाली कर रहा हूँ, आपको इसकी और इसके सारे खानदान की हिस्ट्री बताऊंगा। हाँ। और हाँ, ये जो घर है ना, ये भी मेरे पास रहन में पड़ा हुआ है। सुगलाल! शुक्रिया, मैं यहाँ बैठने ही नहीं, तुम्हारी चिट्ठी देने आई। चिट्ठी? ये किसने भेजी? सरकार ने अछूत होकर भी इम्तिहान में अव्वल आने के लिए मुबारकबाद भेजी। शुक्रिया। तो ये है तुम्हारी असलियत, जिसे हमेशा तुमने मुझसे छुपा कर रखा। तुम्हारे माता पिता जिंदा थे और तुमने कहते हुए मर चुके। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। मैंने सिर्फ एक बार झूठ बोला था नलिनी, उसके बाद मुझे इस झूठ का सहारा लेना पड़ा बार। अरे पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि तुमने झूठ बोल दिया? इसलिए कि मेरी जात को नीच समझा जाता है। मैं डरता था कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। नफरत? तब शायद नफरत कभी ना करती, लेकिन आज जरूर करती हूँ। तुमने अपनी नीचता का सबूत दिया है। ये नीचता नहीं नलिनी, प्यार का अंधापन था। झूठ। प्यार का जाल तो महज एक फरेब था। तुम जानते थे मैं खानदान की इकलौती बेटी हूँ। शादी के बाद अगर भेद खुल भी गया तो कानून तो तुम्हारी तरफ ही होगा। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है, तुम्हारे पैसों को नहीं। बार बार प्यार का नाम डला जबान पर। जिनसे प्यार किया जाता है उन्हें धोखे में नहीं रखा जाता। मैं कसूरवार हूँ नलिनी, लेकिन बदनीयत नहीं। मैं जज्बातों से नहीं,
दलीलों से बात करने आई हूँ। लेकिन प्यार जज्बातों से होता है नन्ही, दलीलों से नहीं। वैसे भी इसके सिवा मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। हाँ तो वो संबंध भी अब हमेशा के लिए खत्म हो गया समझो। इसलिए क्योंकि मेरी जात तुम्हारी जात से बहुत छोटी निकली। बिल्कुल, और आज मुझे इस बात का भी यकीन हो गया कि छोटी जात सिर्फ छोटी नहीं नीच भी होती है। लोगों को खून छुपता नहीं बोलता है। अरे तुम्हारे खून में नीचता नहीं होती तो झूठ ना बोलते तुम। अगर सपरने बैठे तुम। बस कि कुछ और कहना है तुम्हें? कुछ नहीं, अपना सामान जब भी चाहो ना वापस मंगवा सकते हो। रुक जाओ मेम साहब, ये खून की निष्ठा का ताना अपने साथ वापस ले जाओ। जाने दो वस्तु। तुम चुप रहो भैया, तुम अपनी बात कर चुके। अब एक गवाह को भी दलील कह लेने तू। कौन हो तुम? राजू का जात भाई, नीच और अधम। क्या कहना है तुम्हें? यही कि निष्ठा खून में नहीं होती, कर्म में होती है, वातावरण में होती है। मेरे पास इस फालतू बहस के लिए फुर्सत नहीं है। आपको समय निकालना पड़ेगा मेम साहब, मेरी जिंदगी इस बात का सबूत है। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ और कर्म से चमत्कार। मैं सच कह रहा हूँ भैया, पढ़ो मेरे शास्त्र को, जिसके पहले पन्ने पर लिखा है, जन्म देने वाला पिता है प्रेम स्वरूप शास्त्री और पालने वाला है तुलसीराम चमत्कार। क्या कहा? प्रेम स्वरूप शास्त्री? दूली जानते हो क्या? हाँ सुना है, हाई कोर्ट में जज है। औलाद का तो गला घोट दिया, लेकिन कानून की रक्षा करते हैं। झूठ। पंडित प्रेम स्वरूप शास्त्री मेरे चाचा हैं। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो गए। उनकी कोई औलाद नहीं है। रुलिया काका ने उनकी कोई निशानी बताई थी क्या? हाँ, उनके दाहिने गाल पर एक बड़ा सा तिल है। ये सब झूठ है, साजिश है, शास्त्री जी को बदनाम कर देगी। आप गुस्सा ना खाओ मेम साहब, मैं आपको बहन नहीं कहूंगा कि जिससे आपके पहिया खून को धब्बा लगे, लेकिन ये सच है कि मेरी माँ की शादी नहीं हुई थी। उन्हें शादी का फरेब दिया गया था। मुझे मारने के लिए रुलिया काका को 500 रुपए दिए गए थे, लेकिन मैं मरा नहीं, जिंदा हूं और जिंदा ही रहूंगा। अगर ये बात झूठ निकली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जाओगे क्या उधर? हाँ, निकलने वाले। अरे लोग सामान यहाँ रख दो बटवारा। हाँ ये लो 6 रुपए 8 टैक्सी वाले के और 8 तेरे। लेकिन भैया बख्शीश लेना हलाम है। ये तेरी बख्शीश नहीं, तेरी मजदूरी है। अरे आया धलदार जी। आगे बेटा। हाँ काका। उस लड़की से मुलाकात हुई क्या? नहीं। ये सामान कौन लाया? लटुआ राम। इसे लखिया के कमरों में भिजवा दे। वो कमरे वापस कर दो काका, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या बावला हो गया क्या? वो कमरे वापस कर दूं? हाँ, अब मैं यही रहूंगा इसी घर में। इस घर में तो मैं जूतों की सिलाई का काम करता हूँ। तो क्या हुआ? जूतों की सिलाई करना कोई पाप है? सिलाई करने वाले इंसान नहीं होते, उनका घर घर नहीं होता। अरे जो लोग तुझसे मिलने आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, क्या कहेंगे? वो उनको मुझसे मिलना होगा, वो इसी घर में आएंगे और यहीं बैठेंगे। अरे तू दुनिया वालों को नहीं जानता, वो हंसी उड़ाएंगे तेरी। हंसी के भूत से मैं बहुत डर चुका हूँ काका। कॉलेज में मैंने अपनी जात नहीं बताई, इस डर से कि मेरे दोस्त मेरे साथ खाना पीना ना छोड़ दें। मैं कॉलेज में इम्तिहानों में अव्वल रहकर नौकरी हासिल की ताकि लोग मुझे हज्जल होने का ताना ना दें। मैंने मोहब्बत में शराफत का दामन नहीं छोड़ा, इसलिए कि मेरी नीयत पे धब्बा ना पड़ जाए। लेकिन आज मुझे इसलिए ठुकराया गया है क्योंकि मेरा बाप जूतों की सिलाई करता है। उसका खून घटिया समझा गया क्योंकि वो
तो नाखून की कमाई खाता है। ना कोई खून घटिया होता है ना बढ़िया। ये तो ताकतवर लोगों का बनाया हुआ ढकोसला है बेटा। तो फिर ऐसा क्यों है? मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों है? दुकान पर बैठकर जूता बेचने वाले का खून बढ़िया और दिन रात जूतों की सिलाई करने वाले का खून घटिया। चोर बाजार में लोहा बेचने वाले का खून बढ़िया और दिन रात लोहे में लोहा हो जाने वाले का खून घटिया। क्या हम इंसान नहीं? हमारा मजहब हिंदू नहीं? हम इंसान भी हैं और हिंदू भी। तो फिर हमसे नफरत क्यों? किस वेद में लिखा है कि इंसान जन्म से ही छोटा या बड़ा होता है? किस शास्त्र में लिखा है कि खून के एक से अधिक रंग होते हैं? लिखा तो कहीं नहीं है, बस समाज ने ऐसा समझ लिया है। तो क्यों ना ऐसे समाज को आग लगा दी जाए जो इंसान को इंसान नहीं पशु समझता है। क्रोध मत करो बेटा। क्रोध करने से खून जलता है, हासिल कुछ नहीं होता। हिम्मत ना हार। जो दुख मैंने सहे हैं, जो दुख मैंने देखे हैं, वो तू नहीं देख रहा, और जो दुख तू देख रहा है ना, वो तेरी औलाद नहीं देखेगी। औलाद? अरे जिसे इंसान होने का हक ही ना हो, उसे औलाद पैदा करने का भी हक नहीं होना चाहिए। काका, मैं शादी नहीं करना चाहता। अरे भाई चौधरी रविदास, घर से हो क्या? चले आओ। आए तो है भैया, लेकिन अंदर बुलाने से पहले मजिस्ट्रेट साहब से पूछ लो, कहीं हमें नीच समझकर बाहर निकल जाने का हुक्म ना सुना दे। सुखलाल, तुम जाओ यहाँ से राजू। काका, तुम मेरी बात मानो, तुम जाओ यहाँ से। बहुत गुस्सा है तेरे साहब बहादुर, हैं? क्यों जख्मों पे नमक छिड़कते हो सुखलाल? अरे पर मैंने जख्मी तो नहीं किया है? मैंने तो भाई बंदी का हाथ बढ़ाया था, तुम्ही ने घमंड में आकर झटक दिया। बड़ी जात वालों के एक ही थप्पड़ ने अकल ठिकाने लगा दी तुम्हारी। अगर ये थप्पड़ है तो ये मेरे मुंह पर नहीं, पूरे हिंदू समाज के मुंह पर है। आहाहाहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारे लौंडे ने पासा तो बड़ी जोर का फेंका था, मगर सीधा नहीं पड़ा। जाल में फंसी हुई सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ गई। तो तू समझता है मेरा बेटा जायदाद के लालच में उससे शादी करना चाहता था? और मैं क्या, अब तो सारी बिरादरी ही भाग गई है तुम्हारी चाल को। चाल को? इसमें चाल की भला क्या बात है? अरे भाई बात क्यों नहीं है? एक तरफ तुम्हारा बेटा लाखों की जायदाद हड़प कर जाता और दूसरी तरफ बड़ी जात वालों के नातेदार बनके बिरादरी के नेता बन बैठते। तो इसमें बिरादरी का कौन सा नुकसान हो जाता? नुकसान तो सब बात की बात है। पंचायत ने अपना हुक्म सुना दिया। क्या हुक्म सुना दिया? तुम्हारा हुक्का पानी बंद। मेरा कसूर? तुम्हारे लौंडे ने प्रेम स्वरूप शास्त्री की इज्जत पे हाथ डाला। वो शास्त्री जी जो हर साल हजारों रुपए हम लोगों के उपकार के लिए देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए सरकार में आवाज उठाई। ये फैसला तुम्हारा है या पंचायत का? हम दोनों का। भाई मेरा फैसला पंचायत का फैसला होता है और पंचायत का फैसला मेरा। तो मेरी भी सुन लो सुखलाल, हम भी किसी का दिया नहीं खाते, अपनी गुजार लेंगे। तुम अपने फैसले पर कायम रहो और पंचायत अपने फैसले पर। एक बात और भी थी। वो कहने की जरूरत नहीं है। ये ले अपनी किस्त। अब मुझे किस्त नहीं चाहिए, सारा पैसा एक मुश्त चाहिए। एक मुश्त देने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। हिम्मत नहीं है तो खाली कर दो मकान, पंचायत का हुक्म है। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। इसका फैसला अदालत करेगी। अरे हाँ, अदालत भी अपना फैसला दे चुकी है। कहा है भाई, ये रहा कुर्की नामा, लो पढ़ो और निकल लो।
तेरे पास 4 पैसे हैं सुखलाल, तो खुद को खुदा समझ रहा है। ठीक है, आज रात से पहले तेरा मकान खाली कर दिया जाएगा। बड़ी मेहरबानी होगी भैया। हाँ, और हाँ, लखिया के घर जाने की तकलीफ ना करना, क्योंकि वो मकान भी मैंने खरीद लिया है। अरे भाई, अपने लिए नहीं, पंचायत के लिए। और कुछ कहना है तो वो भी कह ले। अब सुनना चाहता है तो सुन। बाप बेटा दोनों सीधे रास्ते पर आ जाओ, नाता तय हो जाए, 10,000 नगद और 2 मकान दे दो। बोल, मंजूर है? अरे बोलो भाई। 10,000 रुपया मिलेगा और 2 मकान। तम्बाकू बाद में खाना भैया। बहुत अच्छा, अब हम तुमको दिखाएंगे हम क्या चीज़। अब देखो तुम। ये सुखलाल क्यों आया था? क्यों आया था? हमको घर से बेघर करने। अब क्या करूँ? वकील आया था घर की। अरे इतना जुल्म, सिर्फ इस बात पे कि हमने उसकी बेटी का नाता मोड़ दिया। अब पैसे वाले हैं गंगो, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या जवाब दिया तुमने? मैंने हाँ, मैंने रात से पहले घर खाली करने को कह दिया। बहुत सही किया तुमने। अरे यही सोच लेंगे कि घर बेचकर तालीम दे दी बेटे को, और वैसे भी भाड़े का कमरा तो कहीं नहीं गया। अब वो हमको नीचा दिखाने के लिए उसने लखिया के कमरे भी खरीद लिए। अच्छा, अरे तो परेशान क्यों होते हो? सारे संसार की धरती थोड़ी खरीद लेगा, और वैसे भी अपना झोपड़ा तो मौजूद है गांव में, वहीं काट लेंगे जिंदगी के दिन। लेकिन पैसे के सामने ना माथा नहीं रगड़ेंगे। हाँ, लेकिन सोनिया का क्या होगा? अरे क्या होगा क्या? जहाँ राजू रहेगा वहीं मेरी सोनिया रहेगी। अभी लगन पड़वाएंगे, और 10 रोज के लिए तो मेरा भैया ही घर दे देगा। लेकिन राजू भी ये बात समझ जाए तो फिर चिंता ही न खत्म हो जाए। अरे अब क्या उजर है उसको? अब तो देख लेना उसने शादी की पहले की लुगाई बेइज्जती करके चली गई चौड़े में। अरे ब्याह के घर आई होती तो घरवाले की इज्जत में जान लुटा देती। अरे वो तो किस्मत का फेर पड़ गया गंगो। किस्मत का फेर नहीं, फेर है तुम मर्दों की बुद्धि का। जो औरत नौकर बनकर नौकरानी बनकर तुम्हारी गुलामी करे उसे ठोकर मार दो, और जो नटनी बनकर नाच नचा दे उसके तलवे चाटो। अरे ये बात नहीं, अगर उस घर से हमारा नाता हो जाता तो हमारी तो किस्मत ही चमक जाती। तो क्या मिल जाता? रुपया, पैसा, जायदाद, ये सब तो वो सुखलाल भी लिए बैठा है हथेली पर। उससे क्यों नहीं ले लेते तुम जाकर? अरे पैसा तो हर जात वालों का एक सा होता है। सुनो, कान खोल कर सुनो तुम मेरी बात। पहले राजू की शादी होगी सोनिया से, फिर मैं घर के चौकर से कदम बाहर निकालूंगी। हाँ काका, काका, क्या हुआ? हमारे खिलाफ पंचायत कर दी है चौपाल पर। तो बैठे थे, हमें कौन सा डर मारने जा रहा है? सुना है हम यहाँ से निकलवाने की बात कर रहे हैं। हम पापा ने बुलवाया भी है आपको। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? हमने कोई झूठ बोला है? चोरी की है जो सामने ना जाए? चलो मैं भी चलती हूँ। अच्छा तू ठहर, मैं चला जाता हूँ। सोनिया तू हमारा गोछा उठाना, और तुम जाके गुरु जी से मिल लेना, और राजू यहाँ आ जाए तो उसे यहीं रोक लेना। कहीं गुस्से में पंचायत पहुंच गया तो पता नहीं क्या कर बैठे। हाँ हाँ जाती। सुन सोनिया, मैं जाके कचरे दिखा लाती हूँ, ठीक? और हाँ, वो राजू आए तो पंचायत वाली बात ना बताना। हाँ बुआ। ठीक ठीक, ध्यान रखना। हाँ हाँ बुआ। मैं बिल्कुल होश में हूँ भैया। हाँ तुम होश में हो तो आगे तो चल। किधर आके चले? रुको, यहीं बैठो, आराम से। ये बताओ, तूने फिर बोतल आज ली है? बोतल नहीं, सिर्फ
अच्छा लिया है भैया। मुझे याद है कल तूने क्या कसम खाई थी कि फिर शराब नहीं पीऊंगा। हाँ, सब याद है, बचपन से लेके आज तक सब याद है। तो फिर तूने शराब क्यों पी? मेरे पिताजी ने आज्ञा दी तो मैंने पी ली। पिताजी ने आज्ञा दी? क्या बकवास कर रहा है? हाँ, सच कह रहा हूँ। हाँ, ये 5,000 रुपए भी दिए। 5,000 रुपए? ये कहाँ से लाया? लाया नहीं, ये खुद चल कर आए हैं। हाँ, कौन देगा तुझे? मेरे पिताजी के मुनीम ने दिए हैं। कहा है कि खूब शराब पियो और झूठ बोलो। मैं तुम्हारी उस नलवाली से कह दूं कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए तूने शराब पी ली? हाँ, ये देखने के लिए कि शराब के नशे में सच झूठ नजर आता है क्या? तुझे क्या नजर आया? वही सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। वाह मस्तू, ये करो, ये पैसे लौटा दो इसको। हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक चिट्ठी लिख दो मुझे, चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी? लेकिन ये पैसे लेके कौन जाएगा? ये मेरा वो चेला है श्रीयुक्त लटुआ राम। लो, क्या लिखें बताओ। लिखो, साहूकार शास्त्री जी प्रणाम। आपके 5,000 की रोकड़ा मिला, लेकिन इन्हें हजम करने की हिम्मत ना हुई। आपकी आज्ञा तो पूरी मानी, पूरी बोतल गटक ली, लेकिन चीथड़ों को हजम करने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि रुपयों से जिस्म मिलते हैं, आत्मा नहीं। क्या बात है, वाह। सो ये सौदा फिसर समझो। साहूकार मस्त राम। ये बताओ, तेरे पास लिफाफा है? लिफाफा ले आते हैं जाके बाद। नहीं, रुको रुको, ये पकड़ो, ये पेन लो और ये रुपए दो, मैं लेके आता हूँ। मस्तू, मुंह क्यों फेल दिया मस्तू? आज मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तू तो हमेशा ही मुझे अच्छी लगती है, बस नफरत तो तू ही मुझसे करती है। मैं तुझसे नफरत नहीं करती मस्तू। बात यह है कि मेरा दिल। हाँ, तुम्हारा दिल मुझसे नफरत करता है, तुम नहीं। राजू का दिल तुमसे नफरत करता है, राजू नहीं। मेरा दिल राजू से नफरत करता है, मैं नहीं। सब नफरत करते हैं, सब प्यार करते हैं। मस्तू, तूने एक बार कहा था कि मैं अगर कहूँ तो कुएं में छलांग लगा देगा। हाँ, तो तुमने कभी कहा ही नहीं। आज कह रही हूँ, ना तो नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्तू, हाँ, ये 5,000 रुपए मुझे दे दे। ये रुपए, ये मेरे ईमान की कीमत है सोनिया। मैं जानती हूँ। इन पर मेरा कोई हक नहीं है। तो मैं इनकार समझ लूँ? तुम बहुत बड़ी कीमत अपने मान रही हो। प्यार के लिए मान नहीं बेच सकता। तुम मुझे। मैं तेरा ईमान खरीद कर अपना प्यार बेच दूंगी। शादी कर लूंगी तुम्हारे साथ। सच? शादी कर लोगी मुझसे? हाँ, ये लो। लेकिन मैं तुम्हारा प्यार खरीदूंगा नहीं, मैं तुम्हारा प्यार। भैया
भैया आपने मुझे भैया कहा मेम साहब? मेरे साहब नहीं भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं नहीं, बहन? मेरी बहन? हाँ भैया, मेरी माँ ने मुझे सारी कहानी सुना दी। आपने जो कुछ भी उस दिन कहा था सब कुछ सच था। उस दिन? उस दिन मैंने झूठ कहा था। मैं शराब पीता हूं ना, इसलिए बहक जाता हूं। मेरा शास्त्री जी से कोई संबंध नहीं है। शास्त्री जी से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्या कहना है आपको? मुझसे कहिए। राजू की बहन हो ना? आपको इससे मतलब? मुझे राजू से मिलना है। क्यों? उनसे माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? अपने अभिमान भरे शब्दों के लिए जो उस दिन मेरे मुंह से निकल गए। अभिमान? अभिमान तो आप लोगों का पैदाइशी हक होता है। आप इसे तोड़ना क्यों चाहती हैं? अपनी आत्मा की शांति के लिए। आपकी आत्मा अशांत है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से झूठ बोला है, अपने प्यार का गला घोटा है। झूठ? तुमने कभी उनसे प्यार किया ही नहीं। मैं आज भी उन्हें प्यार करती हूँ। जिन्हें प्यार करते उन्हें जलील नहीं करते, निष्ठा का ताना नहीं देते। अरे प्यार करने से पहले साथ कर पूछ ली तुमने, ऊँट की परख क्यों नहीं करा ली? मैं अपने घमंड पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन दरअसल वो मेरा घमंड भी नहीं था, मेरे मन में छुपा चोर था। तो वो चोर अब कैसे भाग गया? मस्तू भैया के भेद ने सारे भ्रम तोड़ दिए। तो मस्तू के पिता उसे बेटा मान लेंगे? नहीं, वो अपनी आन तोड़ने को तैयार है। आपकी शादी के लिए भी तैयार नहीं? वो जात पात के बंधनों में जकड़े हुए हैं। और आप? मैं वो सारे बंधन तोड़ कर चली आई हूँ। क्या आप अपना घर छोड़कर चली आई हैं? इसके सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था। सचमुच बहुत प्यार करती हूँ उनसे? तुम राजू की बहन हो ना? बहन हो ना राजू की? हाँ, मेरा नाम सोनिया है। अच्छा अच्छा। राजू भैया तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ ठीक ठीक। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है सोनिया। मैं भी बुलाकर लाती हूँ भैया को। वो चल रहा है। मस्तू ने जो कुछ कहा वो झूठ था, बिल्कुल झूठ। मैं जानती हूँ। मेरे पास इसका सबूत है। ये रही उसकी चिट्ठी। मैं सबूत मांगने नहीं आई। क्यों? कोई और तरीका मिल गया मुझे जलील करने का? मेरी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मस्तू भैया ने उस दिन जो कुछ भी कहा सब कुछ सच था। लेकिन अब वो खुद इस बात से इनकार कर रहा है। मैं उसकी वजह भी जानती हूँ। शास्त्री जी ने उसे 5,000 रुपए का लालच दिया है। अपने गुनाह छुपाने के लिए। और वो लालच में आकर अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार हो गया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। हो सकता है बेचारे की कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? तो आपको भी मजबूरियों का एहसास होने लगा? मुझे बार बार आपको कहो राजू, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आज मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे? मैं माफी चाहता हूँ। छोटेपन का एहसास तहजीब के असूलों को भुला देता है। मैं अपनी भूल मानती हूँ राजू। इंसान की बड़ाई और नीचता जन्म से नहीं कर्म से होती है। ये बात तो तुम उस दिन भी जानती थी जब समाज का उद्देश्य सुनाया जा रहा था। वो मेरी बुज़दिली थी। और यही बुज़दिली आप लोगों के अंदर घमंड का रूप धारण कर लेती है। मैं मानती हूँ, लेकिन यही बुज़दिली तुम्हारे अंदर भी है, घबराहट के रूप में। अरे कॉलेज के दिनों में ही क्यों नहीं बता दिया तुमने कि क्या जात है तुम्हारी? क्यों नहीं फखरे से कह दिया कि एक चमत्कार के बेटे हो तुम? इसके जिम्मेदार तुम हो, बड़ी जात वाले, जिनके दिलों में हमारे खिलाफ नफरत भरी है, जिनके कायदे और कानून हमें पनपने का मौका ही नहीं देते। मेरी जात वाले जरूर हैं राजू, लेकिन कानून नहीं। कानून तो तुम्हें कब का बराबरी का अधिकार दे चुका है। बराबरी का हक कानून में नहीं होता, रोटी और बेटी में होता है। मैं हाकिम बनकर अपने महतों को हुक्म तो दे सकता हूँ, लेकिन उनके साथ रोटी नहीं खा सकता। मैं बड़ी जात वालों का राष्ट्रपति तो बन सकता हूँ, लेकिन इज्जत से उनका नातेदार नहीं बन सकता। तो क्या तुम अपने नातेदारों को छोड़ के चली आई हो? और सारी जायदाद
लेकिन लेकिन प्यार की बुनियाद तो दो घरों का प्यार होता है नलिनी, पैरों तकरार नहीं। काश ये हो पाता, लेकिन शास्त्री जी ने क्या कहा? वो तो मेरे सामने ही नहीं आते। क्यों? उन्होंने जिंदगी भर इंसाफ किया है, वो न्याय से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं जाता हूँ उनके पास। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। वहां सैकड़ों सरफेरे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर ना दे। ये करो, तुम चली जाओ उनके पास और पुकारो उनके अंदर छिपी इंसानियत को। अगर मैं गई, हो सकता है मैं कभी वापस ना आ पाऊं। तुम जरूर आओगी, मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। और हाँ, हो सके तो उनके बेटे की एक चिट्ठी लाना। राजू, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, जुदा आपसों में गाले, चाहत रहेगी सदा, आपसों में गाले, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी। मिलके ना होंगे जुदा, आपस में खाए, चाहत रहेगी सदा, आपस में खाए। सोनिया, ओ सोनिया, सोनिया। माँ, क्या हुआ माँ? कौन? राजू तू? हाँ माँ। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, मैं तो तुझे ही ढूंढने जा रही थी। बात पक्की कराई हूँ। हाँ, 7 बजे का मुहूर्त निकला है। और सुन, इस बार ना नहीं सुनूंगी। माँ, सोनिया का लगन मस्तू से करा दे, ये सारी चिंता दूर हो जाएगी। क्या कहा? मस्तू से? और इस शर्म नहीं आई तुझे ये बात करते हुए? माँ, मैं मजबूर हूँ। वो सोनिया तो मेरी बहन के बराबर है। तो जहर देकर मार दे मुझे और कर ले अपनी मनमानी। माँ, जिद ना किया कर। हाँ, वो लड़की ना जादू करनी है, सचमुच की जादू करनी है। अरे जादू कर दिया है उसने तुझ पर। अरे क्यों वहाँ लेता है गरीब सोनिया की? मैं खुद ही बात कर लेता हूँ सोनिया से। अरे बात करने का वक्त नहीं रहा, शाम से पहले निकाल दिए जाओगे इस घर से। निकाल दिए जाएंगे? हाँ, अरे कुर्की हो गई है तेरे घर की, मेरा सर नहीं फिर गया जितनी जल्दी कर रही हूँ। ए सोनिया, सोनिया, अरे पूरे 5,000 देने हैं सुखलाल को। अरे सोनिया। बिल्कुल ठीक रकम बताई हो गंगा भाई। तो मजिस्ट्रेट साहब, अगर जेब में हो 5,000 तो निकाल दीजिए, वरना निकल लीजिए घर से बाहर। लगन के पीछे खाली होगा तेरा ये मकान। लगन सड़क पे करना गंगा भाई। हाँ, अरे भाई जी महाराज, अरे आओ भाई, बुलाओ मजदूरों को, शुरू करो अपना काम। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो ऐसा सकता। करके सांस लूंगा बुढ़िया। नहीं, निकल जाए घर से, नीच, कमीने, हत्यारे। अरे तेरा किसी जन्म में भला ना हो। तू क्यों कर शराब खा जाएगा तुझे? अरे तू क्यों कर, तू निकल जाए यहाँ से। माँ, माँ, अरे मर गई क्या? अरे भाई आओ, जल्दी से मकान खाली कराओ भाई। इस घर से निकल जाओ सुखलाल। तो निकाल दे मेरे पैसे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। पैसे की पूछते? ये है तेरे 5,000, बैलेंस का रसीद काट ले। ये पैसा कहाँ से लिया है तूने? तू कौन होता है पूछने वाला? मैं बिरादरी का पंच हूँ और ये पैसा जो है ना, ये चोरी किया गया पैसा है। मैं कहते इस घर से निकल जाओ वरना मैं तेरी अरे छोड़, बचाओ बचाओ। सैकड़ों लोग चले आ रहे हैं बस्ती में। मुझे तो बड़ा
तो दिखाई दे रहा है। फूलों की थैली चले आ रहे हैं भैया, शुक्लाल भी उन्हीं के साथ है। घबराओ नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया है। तू बाहर चले जाओ राजू, बाहर चले जाओ। सोनिया दरवाजा बंद कर दे। सोनिया रुक जा, दरवाजा खुले रहने दे। तू भाग कर अंदर जा। आज मेरे इम्तिहान की घड़ी आई है, आज पीठ नहीं दिखाऊंगा। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम, तू अंदर 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 आइए आइए, ये रहे बात और अपने इंसान। आप सब वही ठहरे। मैं बात करता हूँ। लड़की हमारे हवाले कर दीजिए। कौन लड़की? शास्त्री जी की भतीजी नलिनी, जो तुम्हारे बहकावे में आकर के शास्त्र के विरुद्ध यहाँ शादी करने चली आई है। वो आज यहाँ नहीं आई महाराज। आई तो थी, लेकिन अब जा चुकी है काका। झूठ! इन लोगों की चालाकी देखी पंडित जी, वो यहाँ आई थी मगर वापस नहीं गई है। अगर तुम लोगों ने उसे अंदर छिपा रखा है तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। अगर आप लोगों को शक है तो घर की तलाशी ले सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं आई तो इन लोगों ने जरूर उसे कहीं छुपा दिया होगा। कल इसी अपराध के लिए हमने इन्हें बिरादरी से बेदखल कर दिया था, लेकिन ये लोग अपनी चाल से बाज नहीं आए। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं ये अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा। हाँ, हम इनसे लिखित में वादा चाहते हैं कि चोरी छुपे किसी भी वक्त ये शादी नहीं होगी। हाँ हाँ, ये शादी नहीं होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, इन लोगों से अभी लिखवा लिया जाए, नहीं तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ ठहरिए, न लिखत में न पढ़त में, मैं फैसला अभी यही किए देता हूँ। हाँ हाँ तो बोली। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। तुम चुप रहो जी, वरना ये सारी भीड़ बेकाबू हो जाएगी। इस घर को आग लगा दी जाएगी। कर दिया जाएगा। मेहरबानी करके आप लोग बाहर निकल जाओ, वरना इसे बलवा करार देकर मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सनातन धर्म हमारा है, वैदिक धर्म हमारा है। ये शादी नहीं होगी। लेकिन वो लड़की तो अपने घर चल चुकी है, मैं छानबीन करके तब आया हूँ यहाँ पे। क्या सबूत है इस बात का? सबूत शास्त्री जी मेरे साथ है। कौन से शास्त्री जी? जज साहब। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार। इन सब सज्जनों से कहो शांति पूर्वक घर चले जाएं। ये मेरा जाति मामला है और फिर तय करने के लिए मैं खुद आ गया। आप हमारे नेता हैं सर, इसलिए आपसे आशा करते हैं कि आप शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। मैं शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ हीरानंद, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक बात बता देना चाहता हूं, समय के अनुसार जो समाज बदलना नहीं जानता वो जिंदा भी नहीं रह सकता। वो तो ठीक है महाराज, परंतु जात पात हमारे समाज का एक विशेष अंग है और शास्त्रों के अनुसार चारों जातियों के भिन्न भिन्न कर्तव्य है, और यही बात हमारे धर्म की बुनियाद है। जात पात हमारा धर्म है। जात पात हमारा धर्म है। ये बात मैं नहीं मानता। अगर जात और कर्तव्य धर्म की बुनियाद है तो ये बुनियाद खोखली हो चुकी है। आज ब्राह्मण दुकानदारी कर रहे हैं, छत्री खेतीबाड़ी, वैश्य फौज में है और शूद्र न्यायाधीश। हीरानंद, हमारे धर्म की बुनियाद निष्काम कर्म और त्याग है, जात पात नहीं। और हमारे समाज की बुनियाद इंसान का आपस में प्यार और प्रेम है, वैर और विरोध नहीं। क्यों, मैंने कोई झूठ बात कही है? झूठ तो नहीं महाराज, परंतु फिर
फिर इसका आपस में इतना बैर क्यों? आपने तो हमें लाजवाब कर दिया शास्त्री जी। अगर आपके विचार इतने शुद्ध हैं तो हम आपका साथ देंगे और आप जो भी कदम उठाएंगे हम उसे अपना लेंगे। धन्यवाद। अरे भैया देखा, घोर कलयुग आ गया है। मिस्टर, अभी बाहर निकलो। राजू बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने भी समाज के विरुद्ध बगावत की थी। अपनी जात से छोटी जात में शादी करने की हिम्मत की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय समाज का स्वरूप बहुत ही भयानक था। खैर, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आया हूं। जी, ये है मेरे पिता रविदास और आप हैं शास्त्री जी। आगे शास्त्री जी, हमारे धन्य भाग, जो आप हमारी कुटिया में पधारे। मैं अपनी भतीजी के लिए आपके बेटे का नाता मांगने आया हूं रविदास। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मांगने आए हैं? आप तो हमें ढांपने आए हैं। तो फिर बात पक्की, आप बारात ले आइए, हम खाना भी खिलाएंगे। फिर भी शादी के लिए 10-12 दिन तो जरूर चाहिए। दहेज वगैरह बनाने के लिए इतने दिन तो लग ही जाएंगे। शादी से पहले एक अर्ज मेरी भी है शास्त्री जी। ये राजू की माँ है गंगो। कहिए, जरूर कहिए। मेरा बेटा ना पैसे लेगा और ना ही जायदाद, अकेले बहू घर आएगी। हमें ऊंची जात में बराबरी का दर्जा मिल गया, हमें तो दुनिया की सारी दौलत मिल गई। ये है आपके 5,000 रुपए। ये रुपए कैसे हैं? मैं जानता हूँ रविदास। मस्तू अपना ईमान नहीं बेचेगा। मेरी बहन सोनिया, इधर आओ बेटी। मैं अब किसी का ईमान खरीदना नहीं चाहता। अगर वो यहाँ मौजूद है तो उससे कह दे कि एक नीच इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करने आया है। सोनिया, तू अंदर जा बेटी। शास्त्री जी, अंदर आइए। अंदर आइए। पहले मेरे गले मिलो रविदास, ताकि मेरे मन का मैल धुल सके।
अगर बढ़िया नाटक लगाओ तो एक बार जोर से तालियां बजाओ। मैंने शुरू में कहा था ना, मैंने शुरू में आपको एक दोहा सुनाया था, वो लगा होगा यहाँ पे कि ब्राह्मण ऐसा ना पूजिए जो हो गुणहीन, ऐसा चारण चंडाल पूजिए जो हो गुण कबीर। ये कहीं ना कहीं इसमें आपको उतरा हुआ लगा होगा। कलाकारों से आपका परिचय। रविदास डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, गंगो अनामिका शुक्ला, राजू पीयूष पांडे, सोनिया चारू शुक्ला। क्या बात, तो समझ रहे थे कि ताली किसी और पे बजेगी, यहाँ तो कहीं और बज गई। ठीक, अच्छी बात। अब जहाँ बना है बजा देना भैया। सुखलाल सचिन सिंह, लटुआराम रूपेश, मिलनी रश्मि रावत, प्रेम स्वरूप शास्त्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, पुलिस इंस्पेक्टर राम नरेश मौर्य, हीरानंद संतोष प्रजापति, आवाजें अभिनव रावत, सुनील कुमार शुक्ला, दिनेश कश्यप, नीतीश और वैनबूस। क्या नाम है? वैनबूस? ये नाम है? वेंचुरा। अच्छा, नीतीश वेंचुरा। प्रकाश परिकल्पना और संचालन संजय त्रिपाठी की। जी, ये लोगों ने नया अपना एक इवेंट कर लिया। हमने कई बार कहा था, फिर कह रहा हूँ, कॉस्ट्यूम डिजाइन वाले के लिए खतरा मत करो, ये कपड़ा फाड़ के फेंकेगा अपना। संगीत संचालन और संकलन रोहित श्रीवास्तव, मोहित श्रीवास्तव, मुख्य सज्जा विजय वर्मा, वेशभूषा श्रीमती सोनी और रश्मि त्रिपाठी, मध्य सज्जा अजय कुमार रूपेश, और इसके लेखक थे रमेश मेहता, और इसके मस्त रात का किरदार और इस नाटक का निर्देशन किया था विपिन कुमार ने। और कुछ करना है, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है नाटक में इस तरह की कई एक बार ताल से स्वर निकले, एक बार जवाब से स्वर निकले, और कई तरीके के स्वर निकले। अब मैं अनुरोध करूंगा नवीन से, उपाध्यक्ष जो कि हमारे एसोसिएशन के हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए और विपिन को जो हमारी परंपरा है फूलों से उसका अभिनंदन करें। डायरेक्टर आ गए? हाँ आ गए स्टेज पे। अब क्या बात हो रही है? विपिन, हाँ कुछ कहना है? नाट्य प्रस्तुति के उपरांत ऐसा कुछ कहना शेष तो नहीं है, बस एक वही वक्तव्य जो आपने नाटक में देखा, जो लेखक ने लिखा कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करे तलवार का, पड़ी रहने दे ध्यान। धन्यवाद।